महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे के तख्ता पलट के बाद अब शिवसेना पर दावेदारी को लेकर जोर आजमाइश हो रही है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे खेमा अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस दोनों खेमे की लड़ाई पर चुनाव आयोग से होते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कानूनी लड़ाई के साथ साथ उद्धव खेमा दोबारा से शिवसेना की सियासी आधार को मजबूत करने में जुट गया है, जिसके लिए बाला साहेब ठाकरे के 80-20 फॉर्मूले का सहारा ले रही है। बता दें कि शिवसेना के 40 विधायक से ज्यादा विधायक और 1 दर्जन सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सीएम एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। शिवसेना में हुई बगावत के चलते शिंदे के साथ पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ छोड़ दिए हैं। शिवसेना के दादा भूसे, उदय सामंत, अब्दुल सत्तार, शंभुराज देसाई जैसे बड़े नेता ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं। इस तरह थाने से लेकर विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और कोकण तक थे शिवसेना नेता उद्धव का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे खेमा दोबारा से अपना सियासी आधार को मजबूत करने की कवायद में है। शिवसेना को शिंदे के कब्जे से बचाने के लिए कानूनी लड़ाई के साथ साथ जमीन पर उतरकर संघर्ष करने के लिए उद्धव खेमा पूरी तरीके से कमर कस चुका है। मुंबई से बाहर निकलकर महाराष्ट्र की खाक छानने और शिवसेना को दोबारा खड़ा करने की रणनीति पर ही आदित्य ठाकरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने पहला चरण भिवंडी से शिरडी तक की शिव संवाद यात्रा, जिसका थाने, नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद समेत जिलों का दौरा किया। इसके बाद दूसरे फेज में सावंतवाड़ी और कोल्हापुर के दौरे पर निकले। दरअसल बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का गठन किया था। उस समय में उन्होंने पार्टी में ऐसे लोगों को जोड़ा था जिनका अपना कोई सियासी आधार ही नहीं था और जो टैक्सी चालक से लेकर मिलों में काम करने वाले मजदूरों तक को शामिल कर लिया था। बाल ठाकरे का शिव सैनिकों को साफ संदेश था कि 80% सामाजिक कार्य और 20% राजनीति के क्षेत्र में काम करेंगे। महाराष्ट्र और मुंबई में उन्होंने तब शिवसेना को खड़ा किया था जब वहां दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीयों की तूती बोलने लगी थी। कहना चाहिए कि उनकी सेना इससे लड़ी, मराठियों के बीच गर्व एहसास कराने का काम भी किया। सामाजिक क्षेत्र में काम करने का नतीजा है कि राज्य में 80% नौकरियों में अब मराठी ही है। बाल ठाकरे की छवि लोगों के बीच गढ़ी, जिसमें वो दुस्साहसी, बेधड़क और ताकतवर नेता के तौर पर उभरे। बाल ठाकरे की राह से उद्धव ठाकरे ने चलने के संकेत दिए हैं, तो उनके पार्टी के नेता भी खुलकर ये बात करने लगे हैं। क्योंकि शिंदे ने बगावत का बिगुल फूका, उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि वो सत्ता के लिए ये सब कर रहे हैं। शिंदे बार बार उद्धव ठाकरे पर बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा और हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को सत्ता का लोभ नहीं दिखाने का एक फायदा ये मिला कि उन्हें इस दौरान उद्धव और शिवसेना के कट्टर कार्यकर्ताओं का भी उतना विरोध नहीं देखना पड़ा, जिसकी उम्मीद शायद खुद उद्धव ठाकरे ने कर रखी थी। यही वजह है कि उद्धव खेमा फिर से बाल ठाकरे के पुराने फॉर्मूले पर लौटती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।